जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है NKM स्टडी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्रेड थ्योरी PDF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे से देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बोल रहा है अपशिष्ट निपटार विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। पहला दिया है पुनः चक्रण, दूसरा दिया है खाद डालना, सी ऑप्शन है भस्मीकरण, डी ऑप्शन है अपशिष्ट संघनन। देखिए, पहले हम समझते हैं कि अपशिष्ट कहते किसे हैं। अपशिष्ट वैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं, फिर वह हमारे लिए कोई उपयोग में नहीं आता। यानी वैसा पदार्थ जिसका उपयोग हम एक बार कर ले वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाए, उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को हम अपनी बोलचाल की भाषा में बेकार पदार्थ यानी कूड़ा कचरा बोलते हैं, कूड़ा करकट। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ग्रामीण अपशिष्ट और दूसरा इसका होता है शहरी अपशिष्ट। यानी जो हमें अपशिष्ट पदार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे मान लीजिए साग सब्जियों से, पशु पंछियों से जो अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं उसे हम ग्रामीण अपशिष्ट कहते हैं। तथा जो हमें अपशिष्ट ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में मिलता है, जैसे मान लीजिए कल कारखानों से निकली हुई कोई अपशिष्ट पदार्थ, दवाइयों की शीशी, प्लास्टिक आदि, ये सारे शहरी अपशिष्ट में आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला है अपशिष्ट निपटार विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। माने इस निम्न में से जो दिया है ऑप्शन, चार में से किस विधि से हम अपशिष्ट का निपटार करेंगे कि उससे हमें गर्मी यानी उष्मा ज़्यादा मिले। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण विधि से हमें उष्मा ज़्यादा मिलता है। भस्मीकरण को दहन भी कहा जाता है। देखिए, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एप्रॉन, बी ऑप्शन है चश्मा, सी है कान कवच, डी है नाक कवच। धुआं, मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे वेल्डिंग मारा जाता है, तो जहाँ वेल्डिंग मारा जाता है वहाँ से आप देखे होंगे कि जब कोई वेल्डर वेल्डिंग को सटाता है तो वहाँ से एक बहुत ही मान लीजिए खराब टाइप का धुआं निकलता है। उस धुएं से सुरक्षा के लिए हम किस PPE किट का उपयोग करते हैं। तो हम नाक कवच का उपयोग करते हैं, कहें कि वह धुआं हमारे नाक के द्वारा फेफड़े में जाता है, वो हमारे लिए हानिकारक होता है, इसीलिए हम वहाँ नाक कवच यानी ऑप्शन डी का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बोल रहा है BIS का पूर्ण रूप क्या होता है। ए है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है बिंच, बी है क्रेन और स्लिंग, सी है लेयर और रोल्स, डी है मशीन चालित प्लेटफार्म। यानी मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और वहाँ भारी वस्तु है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्रियों में आप देखे होंगे, फैक्ट्रियों में बनता है बहुत ही हैवी वस्तुएं, तो वो सब वस्तुएं उठाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो उन सब वस्तुओं को उठाने के लिए हम क्रेन और स्लिंग, बी नंबर ऑप्शन इसका प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है आग बुझाने में स्टाइविंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नि से ईंधन मिलाना, बी है
अग्नि से ईंधन अलग करना। सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। यानी आग बुझाने में स्टाइविंग क्या है, माने जब आग हम बुझाते हैं तो उसमें स्टाइविंग किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करते हैं तो उस क्रिया को हम स्टाइविंग कहते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीपीई किट, जो यह पीपीई किट दिया है इस पीपीई किट का क्या नाम है। पहला है नाक कवच, दूसरा है सर का कवच, सी ऑप्शन है चेहरे का कवच, डी ऑप्शन है हाथ हस्की। आप आमतौर पर इस पीपीई किट को जहाँ वेल्डर वेल्डिंग मारते हैं वहाँ पर आप देखे होंगे। इस पीपीई किट का मूल नाम हाथ स्क्रीन है, इसे हम हैंड स्क्रीन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथ स्क्रीन। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। यानी अपशिष्ट यानी हम बताए हैं आपको, अपशिष्ट यानी वही कूड़ा करकट। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस विधि से हम अपशिष्ट का निपटारा करेंगे जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्ति हो। ऑप्शन ए है जमीन में भरना, बी है पुनः चक्रण, सी है भस्मीकरण, डी है खाद निकलना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुनः चक्रण हो जाएगा। क्यों होगा इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए हम कोई भी, जैसे मान लीजिए दवा का किसी भी दवा या कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वो हमारा डिब्बा में आया, मान लीजिए ऐसे डब्बा में आया, तो कितना लोग शहर में आप ज़्यादातर देखे होंगे, अगर इस डब्बे के अंदर में जो भी मटेरियल मान लीजिए कुछ भी खरीदे हो, दवा हो, खाने का चीज़ हो, वो यूज करके इस डब्बा को फेंक देते हैं कूड़ा करकट में। लेकिन आप ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे लोग इस डब्बा में जो अंडर मटेरियल होता है उसका यूज करके इसको साफ करके फिर पुनः किसी दूसरे वस्तु को रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यही क्रिया पुनः चक्रण कहलाता है। इसकी अगर हम यह क्रिया करें तो हमारी बहुत सी ऊर्जा, पैसा, मटेरियल की बचत होती है। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। इस क्वेश्चन को बोल रहा है किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करके हम उस व्यक्ति को बचाते हैं या उपचार करते हैं जिसके छाती और पेट में चोट लगा हो। पहला बोल रहा है शेफर विधि, दूसरा है मुंह से मुंह विधि, तीसरा है मुंह से नाक विधि, चौथा है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। जी दोस्तों अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला आज का क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युतीय नुकसान, बी जैविक नुकसान, सी शारीरिक खतरा, डी मानसिक नुकसान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैविक नुकसान, यानी जैविक नुकसान के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण बन सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आज का है जो बोला है इस औजार का क्या उपयोग है। जो औजार हमारे फिगर में दिख रहा है इस औजार का क्या उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गर्म पदार्थ को पकड़ना, बी बोल रहा है तारों को काटना और मोड़ना, ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी से कील निकालना, ऑप्शन नंबर डी है बोल्ट और नट को ढीला करना। जी दोस्तों जो ये औजार हमारा दिया है इसका हम मुख्य रूप से उपयोग लकड़ी से कील निकालने में करते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस जो औजार है इसे हम आम बोलचाल की भाषा में या टेक्निकल भाषा में इसे पिंसर कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।